जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। आज सुबह सुबह जब हम उठे हैं तो हम सभी को एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि आज से जो है वो वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है इंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर। आर्डर तो निकाल दिया गया है लेकिन उस आर्डर में काफ़ी कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न इस बात को लेकर है कि आखिरकार क्या कुछ जो है वो खुला रहेगा, कौन कौन सी आइटम्स जो हैं वो दुकानें जो हैं वो खुली रहेंगी और कितने बजे से ये शुरू होगा, ये कुछ मेंशन नहीं है। सुबह से ही प्रयास कर रहे हैं बातचीत करने का डिवकॉम डीसी जम्मू, लेकिन बातचीत नहीं हो पा रही है। उनके ऑफिशियल सोर्सेज से जो बातचीत हो पा रही है वो यही कह रहे हैं कि अभी कार्रवाई चल रही है, मीटिंग्स का दौर चल रहा है, ऑर्डर फॉर्मली जो है किसी भी वक्त जो है हम निकाल सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा वर्ग है जो पिछले लॉकडाउन में भी, उससे पिछले लॉकडाउन में भी जो काफ़ी पिसा, जिसने काफ़ी सफ़र किया, वो है बिजनेस कम्युनिटी। जम्मू की बात करूं चाहे इंटायर इंडिया की बात करूं, जब भी लॉकडाउन लगा तो इस कम्युनिटी जो है इसको काफ़ी नुकसान जो है वो झेलना पड़ा। आज भी जब एकाएक ऑर्डर निकाला गया तो सुबह ही मेरी बातचीत जो थी वो सीसीआई प्रेसिडेंट जो हैं उनसे हुई। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारी मीटिंग हुई थी, हमने खुद कहा था कि हम आपका साथ देंगे, लेकिन हमसे विचार विमर्श किए बिना एकाएक ऑर्डर निकाल दिया गया है। वो नाराज़ भी दिखे, लेकिन अब उन्होंने कहा कि 4 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन को दूर कैसे किया जाएगा और ऑर्डर कब निकलेगा, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उसके साथ साथ बात करूं तो कन्वीनर हैं भारतीय जनता पार्टी इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड सेल के श्यामलाल लंगर जी। सीधी बातचीत करता हूं और जानने का प्रयास करता हूं कि इस ऑर्डर को ये कैसे देखते हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है बाहू एक्सप्रेस पर। आपका भी बहुत बहुत शुभम जी, धन्यवाद। देखिए, ऐसे है कि सरकार कोई भी जो फैसला लेती है उस पर विचार करना चाहिए। कम से कम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड ट्रेड सेल भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना कन्वीनियर नियुक्त किया हुआ है, एसोसिएशन जो हमारी शहर की है, तो उनसे बात करके जे हम नहीं चाहते, हम बिल्कुल सरकार के साथ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं, क्योंकि कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि शहर के अंदर इस तरह की जो कोविड की तादाद है बढ़े, नहीं बढ़नी चाहिए, मगर हर एक चीज़ का तरीका होता है। अभी रात को 12 बजे इन्होंने 11 बजे के बाद ऑर्डर निकाला और लोग घर में सोए हुए थे, तो ना किसी मीडिया में निकला, ना किसी लोगों को पता चला भाई इस तरह का वीकेंड कर्फ्यू जो है इम्पोज किया गया है। तो लोग आए, लोग कोई 30 किलोमीटर दूर से भी आ रहा है, कोई अखनूर से जम्मू आ रहा है, कोई सांबा से जम्मू आ रहा है, कोई आरसपुरा से जम्मू आ रहा है, और आम मुलाजिम जो है वो सारे बाहर के हैं। दुकानें खुल गई, मुलाजिम जो है वो अपनी जेब से खर्चा करके दुकानों पे आए, दुकानें खुली, माल लग गए। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पुलिस प्रशासन को हिदायत दी जाती है कि दुकानें बंद कराओ। पुलिस का काम है कि जो अफसरशाही कहेगी पुलिस करेगी, क्योंकि लॉ जो है वो पुलिस के हाथ में है। तो पुलिस वालों ने दुकानें बंद करानी शुरू की तो पैनिक फैल गई शहर में। हमें फ़ोन आना शुरू हो गए, मेरे को चैम्बर ऑफ कॉमर्स का फ़ोन आया, मैंने चैम्बर ऑफ बाद में किया, बाहर प्रेसिडेंटों को फ़ोन आने शुरू हो गए कि ये क्या बात हो गई है। तो हमने डीसी साहब को फ़ोन किया, खैर वो कहीं अपनी मीटिंग में व्यस्त होंगे, उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। डिवकॉम साहब को फ़ोन किया, उन्होंने नहीं उठाया। तो मेरा ये कहना है कि आप करिए, हम सरकार के साथ हैं, मगर एक सिस्टम से, तरीके से, कि जो शहर के अंदर पैनिक ना फैले। क्योंकि मेरा व्यापारी जो है, मेरा व्यापारी 2 साल से पिस रहा है कोविड की वजह से। अगर किसी के पास जेडीए की दुकानें थी, म्यूनसिपलिटी की दुकानें थी, या किसी और संस्था की दुकानें थी, उनको कोई रेंट नहीं माफ़ किया गया, जबरन उनसे रेंट भी लिया गया। अभी थोड़े दिनों की बात है, कोविड की वजह से इंडस्ट्री में भी बहुत सारा खलल पड़ा। अभी डीआईसी डायरेक्टर जो हैं उन्होंने एक ऑर्डर निकाल दिया कि पहले ऑर्डर निकाला कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने जो यूनिट हैं उनको रिवाइव कर लो, नहीं तो हम वो यूनिट जो है, सिक यूनिट जो हैं, हम उनको सीज कर देंगे और उनको सेल आउट कर देंगे। उन लोगों की 90 साल की लीज है, कम से कम उन लोगों को बुला के ये तो पूछते भाई आप लोगों को परेशानी क्या है, क्यों यूनिट आपके बंद हुए हैं। तो ये चीज़ें पूछने के बजाय डायरेक्ट इस तरह के ऑर्डर निकालना ये अच्छी बात नहीं है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि कोई चीज़ का अगर जैसे लॉकडाउन की बात, वीकेंड कर्फ्यू की बात कही गई है, तमाम शहरों की अगर बात करें तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर आए, उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत करी, उन्होंने लोगों को आगाह किया पहले कि देखिए हालात पेचीदा हैं,
और सिचुएशन जो है वो हाथ से बाहर जा रही है। अगर हालात जो हैं बद से बदतर हुए, हमें लगा कि लोगों की जो है जान को खतरा है, तो इस तरीके की नौबत आई तो हम जो है वो वीकेंड कर्फ्यू लगाएंगे। उसके बाद मीटिंग होती है, उसके बाद लोगों को 1 या 2 दिन पहले आगाह किया जाता है कि लोग तैयार रहें। यानी कि अगर हमें वीरवार या शुक्रवार को पता चलता है तो लोग जो है शनिवार को प्रिपेयर रहते। आज एक पैनिक देखने को मिल रही है। लोग दुकानों पे होड़ इस वजह से लगी है कि 2 दिन दुकानें बंद रहेंगी, तो अपने घर पे सब्जी ले आइए, दूध रख लीजिए, ये रख लीजिए वो, लेकिन लोग घरों से बाहर आके निकल रहे हैं। इससे तो जो केसेस कंट्रोल होने उसके बजाय जल्दी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यानी कि जो प्रिपेयर्डनेस है एडमिनिस्ट्रेशन की, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो कमी नजर आ रही है। देखिए ऐसे है कि मैं वही बात कर रहा हूँ कि जैसे आज इतनी शहर के अंदर पैनिक फैल गई, जहाँ जहाँ भी लोगों को पता चला वहाँ पे हड़कंप मच गया। सब्जी के लिए लोग दौड़ पड़े, राशन के लिए लोग दौड़ पड़े। अब लोगों को ये नहीं बताया गया भाई एसेंशियल आइटम पे वीकेंड कर्फ्यू है या नहीं है, जब बाकी वालों पे है। अभी लोहड़ी के बाद दूसरा महीना लग जाता है, अच्छे दिन आते हैं, तो लोग हर एक आइटम परचेज करने के लिए शहर में आते हैं। जिन लोगों को ये पता चला कि शहर के अंदर इस तरह का वीकेंड कर्फ्यू लग गया है, जो लोग शहर में आए हुए थे वहाँ पे भगदड़ मच गई, दुकानों में रश हो गया। इससे क्या होता है कि अगर आज के दिन 50 केस आने हैं तो 500 आएंगे, 500 आने तो 5000 आएंगे, आंकड़ा बहुत बढ़ता है। सरकार को मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, भाई आप कम से कम ये तो सोचिए कि जनता आपकी है, शहर आपका है, हम आपके हैं, आप हमारे हो। जब एक है तो फिर हर एक चीज़ प्लानिंग से होनी चाहिए। आप वैक्सीन जो लोगों को नहीं लगी है उनको कंप्लीट करवाइए, जो बूस्टर अभी आया है वो लगवाइए, और टेस्टिंग पे ध्यान दीजिए। जो टेस्टिंग है उसको बढ़ावा दीजिए कि जितनी ज़्यादा टेस्टिंग होगी उतनी ही जल्दी इस कोविड महामारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लोग अपना इलाज करवाएं, घर में क्वारंटीन हो जाए, जहाँ ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम होती है हॉस्पिटल में आ जाए। सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, मगर कई फ़र्क है तो मिसमैनेजमेंट का। मैनेजमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्लियर नहीं है, अच्छी नहीं है, सुचारू रूप से नहीं है। मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि एडमिनिस्ट्रेशन से कि कोई भी ऑर्डर निकालना है, सैटरडे संडे वीकेंड कर्फ्यू लगाना था तो ये फ्राइडे को मीटिंग हो जाती, या कल थर्सडे को हो जाती है, फ्राइडे को हो जाती, कम से कम 4-5 बजे तक। ये आपकी भी मीटिंग रही थी, आप भी इसमें हिस्सा रहे थे जब डिवकॉम ने मीटिंग ली थी, डीसी से मीटिंग ली थी, आप उसमें गए थे। सीसीआई प्रेसिडेंट, तमाम फेडरेशन के प्रेसिडेंट, बिजनेस कम्युनिटीज़ के प्रेसिडेंट वहाँ पहुंचे थे। हालांकि आप भारतीय जनता पार्टी की बात को, इंडस्ट्रियल ट्रेड सेल के वहाँ के भी आप कन्वीनियर हैं और आप उस ओहदे से भी वहाँ पहुंचे थे, और एक भारतीय जनता पार्टी का भी आपने पक्ष वहाँ पर रखा होगा। आपको जब वो कन्वे किएगा, आप सभी ने उसमें सहमति जताई कि हाँ ठीक है, हम सरकार का साथ देंगे, अगर आपको लगता है कि सिचुएशन खराब हो रही है तो हम वीकेंड कर्फ्यू में आपका साथ देंगे। लेकिन उसके बाद आप लोगों का विश्वास मत नहीं लिया गया, एकाएक बिना विचार विमर्श कर लिया गया। इसमें लैकनेस की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप पक्ष रख रहे हैं और लोग ये भी जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड लेती है इसमें। देखिए ऐसे है कि भारतीय जनता पार्टी आप जनता के लिए है और एडमिनिस्ट्रेशन भी जनता के लिए है। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, एलजी साहब से, जब बाकी भी जितने डीसी साहब हमारे डिपकॉम साहब हैं, पर कम से कम ये तो विचार कीजिए आप, भाई जो लोग आपके साथ चलने वाले हैं उनको बिठा के बात कीजिए। अगर यही डिसीजन कल दोपहर को लिया गया होता, कल शाम को 4 बजे तक डिसीजन आ जाता, मीडिया में आ जाता, आज लोग सुबह से ही दुकानें बंद रखते, इस तरह की शहर में पैनिक नहीं पड़ती, इस तरह के शहर में जो हल्ला गुल्ला मचा वो नहीं होता, पुलिस प्रशासन को इस तरह की सख्ती नहीं बरतनी पड़ती। फिर उसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट ने, मैंने भी कुछ लोगों को फ़ोन किया, भाई आप 3 बजे तक दुकानें जो है वो आप खोली रखें, ये कहना नहीं पड़ता हमें। तो और इसमें फ़र्क आता है, पब्लिक कहती है सरकार कुछ बोल रही है तो आप लोग कुछ बोल रहे हो, इसमें हमें भी काफ़ी चीज़ों का फर्क पड़ता है। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जो जवाबदेही है वो एडमिनिस्ट्रेशन की बनेगी इसमें, क्योंकि ऑर्डर उन्होंने निकाला है। अब जब मीडिया बातचीत करने के लिए प्रयास कर रही है, डिवकॉम, डीसी जम्मू, तो वो ना तो फ़ोन उठा रहे हैं और दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, कोई मीडिया कर्मी हमसे बात नहीं करेगा, हम बाद में मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कन्वीनर होने के नाते मेरा आज ये आपसे 1 to 1 बात करने का यही मकसद है कि कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक तरीका तो बनाए, सिस्टम तो बनाए। हम अगर कल को ज़्यादा हालत ख़राब हो जाते हैं, हो सकता है कि वीकली लॉकडाउन भी लगे, तो इसको चलाने के लिए जितनी संस्थाएं हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ होंगी। एडमिनिस्ट्रेशन कम से कम बात तो करे किसी से, अपने घर में बैठे 10 बजे रात को 12 बजे डिसीजन लिया, ऑर्डर निकाल दिया। के साथ तानाशाही हुई,
तो ये तानाशाही जो है ये अच्छी नहीं है। और कतई भी हम भारतीय जनता पार्टी के कन्वीनियर होने के नाते ये चीज़ें जो हैं हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन रवैया अपनाए और इस तरह का आर्डर जो है हमारे व्यापारियों पे थोपे, क्योंकि हमारा व्यापारी जो है वो 2 साल से पहले ही पिस गया है। व्यापारी एक कदम चलने के लिए भी आज बड़ा मजबूर हो रहा है कि हम आगे काम कैसे करें, कि हमें किसी तरफ से भी कोई हेल्प नहीं मिल रही। आप देखिए कि कम से कम 2 सालों में 1.25 साल या 1 साल बंद रहा होगा, कोई बिजली का किराया जो था नहीं माफ़ किया, दुकानों को रेंट माफ़ नहीं किए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हेल्प करनी चाहिए वो नहीं हुई, मगर एक सीधा आर्डर थोपते हैं कि ये कर दो। इस तरह का जो रवैया है ये नहीं होना चाहिए। चलिए सर, बहुत मैं आपके शुक्रिया। चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को कि कम से कम कोई भी बात हो पूछ के बात करके टाइमली मीडिया को बताओ। मीडिया आज हमारा, हर आदमी कहता है कि हमारा 4th पिलर है देश का, और मीडिया घर घर तक रिपोर्ट पहुंचाता है। अगर इस तरह का कल टाइमली बताया होता तो आज इस तरह की पैनिक नहीं होती। यही मैं कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करूं कन्वीनियर इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड सेल के श्याम लंगर जी। सीधी बातचीत करिए, क्योंकि ये भी हिस्सा थे उस मीटिंग का जिस मीटिंग में ये डिसीजन लिया जा रहा था कि आने वाले दिनों में अगर हालात पेचीदा होते हैं, हालात जो हैं वो हाथ से बाहर जाने की नौबत आती है, उस केस में अगर वीकेंड कर्फ्यू जो है सजेशन, हालांकि इन्हीं की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से जो ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गए थे, सीसीआई प्रेसिडेंट गए थे वहाँ पे, फेडरेशन वेयर हाउस की बात करें उनके प्रेसिडेंट वहाँ पहुंचे थे, इन तमाम लोगों ने सजेस्ट किया था कि अगर लगाना है तो वीकेंड कर्फ्यू शुरुआत करिए, हम आपका साथ देंगे। लेकिन एकाएक रात को ये फैसला लेना, ये कहाँ तक जो है वो सही है? बात इस बात की। और दूसरी तरफ इस तरह की जो है वो नजरअंदाज करना, पब्लिक जानना चाहती है, पब्लिक परेशान है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नजरअंदाज कर रही है, ना फोन कोई उठा रहा है, ना कोई बात करने को तैयार है। गेट के पास पहुंचते हैं, बोलते हैं मीडिया से अभी बात नहीं करेंगे, ऑर्डर निकालेंगे उसके बाद बात करेंगे, या प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, कब की जाएगी? लोग परेशान अभी हैं, परेशानी अभी है, तो उसका सलूशन भी अभी दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके के हालात जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने पैदा कर दिए हैं, क्योंकि बाहरी स्टेटों में भी वीकेंड कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जवाबदेही दे रही है। सबसे पहले आगाह किया जाता है, उसके बाद इंप्लीमेंट किया जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर ना तो बताया गया, ना कुछ, रातों रात ऑर्डर निकाला गया और सुबह बोल दिया कि तुम्हारी दुकानें बंद। ऐसा नहीं चल सकता। आपको कम से कम विश्वास मत में लेना चाहिए था उन लोगों को जिनको आपने कम से कम उस मीटिंग में एज ए रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन या एज ए रिस्पेक्टेड पर्सन के नाते उन्होंने बुलाया गया था, तो कम से कम उनका विचार विमर्श भी किया जाना चाहिए था। आप अपने कमेंट बॉक्स में रखिएगा, वीडियो को शेयर करना भूलिएगा। बाकी तुम्हारे डिस्प्ले बन रही बाहू एक्सप्रेस पर इधर डोरा के साथ शुभम लंगे, बाहू एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।